हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो अभी हमने कुछ दिनों पहले ट्विटर स्पेस ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करके आए, जैसे कि हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट पेपर। अब लगभग 180 दिन बचे हैं हमारे पास प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और कुछ लोग 2024 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी सीएससी को दे रहे हैं, तो उसमें उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करना ट्विटर पर या फिर ट्विटर स्पेस पर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 180 दिन में हम क्या करें, हमारी जो लगभग जो 6 महीने के आसपास का जो हमारे पास समय है। क्योंकि देखिए, जो जो प्रीलिम्स है नेक्स्ट ईयर का, वो होने जा रहा है 28 मई को। तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किसी भी तरह का डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। फर्स्ट, कि लेवल ऑफ एस्पिरेंट्स, ये काफ़ी डिफरेंट है। जो क्राउड आता है, जो यूपीएससी सीएससी का जो प्रिपेयर कर रही है, वो काफ़ी डिफरेंट है। कुछ लोग का 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कुछ लोगों का सेकेंड अटेम्प्ट होगा, कुछ लोगों का इवन थर्ड अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी उन्होंने मेंस लिखा है, फिर प्री नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के काफ़ी डाइवर्स क्राउड है। और तो इन सभी के लिए जो स्ट्रैटेजी होगा वो एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं होगा। अगर आपको कोई प्लान बना करके दे रहा है, तो मैं ये आपको बोलूँगा कि आप उनका जो भी बहुत सारे जो मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी टॉपर्स हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं, वो आपको 180 दिन में हर एक दिन का प्लान बना करके दे देंगे। एक एक्सेल सीट आपको मिल जाएगी, आपको उसी के हिसाब से चलना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लाइंडली मत फॉलो करें। आप पहले अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको एनालाइज कर ले, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उसको देख ले। उसके हिसाब से आप उसको जो भी प्लान आपको जो देता है वो फॉलो करें या ना करें, या एक अपना स्ट्रैटेजी डेवलप कर ले। तो आज इस वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपको कोई फिक्स्ड प्लान नहीं देने जा रहा, मैं आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दूंगा, और आप अपने हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार आप जो प्लान है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सभी के लिए क्या होगा कि जो टाइम है वो काफ़ी डिफरेंट होगा। तो इस हिसाब से मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और मैं ये आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको ऐसा नहीं कि पूरा ब्लाइंडली फॉलो करिए। आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, अपना जो भी स्केड्यूल है उसके हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा जो सजेशन है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस डिस्क्लेमर के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक, सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में। दूसरा, आपके पास PYQs होनी चाहिए। ठीक है, बोथ मेंस और प्री का। ठीक है। तीसरा, आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है। PYQ यहाँ पर ऑप्शनल का भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ तो आप रखें ही अपने पास। ठीक है। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप खैर जो एस्पिरेंट जो वर्क कर रहे हैं उनके हिसाब से ये एजम्पशन सही नहीं होगा। मैं इस तरह से एज्यूम कर रहा था कि 10 आवर्स आप पर डे देते हैं, लेकिन अब मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूंगा, आप उस हिसाब से डिवाइड कर लेना। तो हमारे पास टोटल है 180 डेज, मान लिया, कुछ प्लस माइनस हो जाएगा। आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक दो स्लॉट बनाइए, 90 डेज और 90 डेज का। ठीक है। ये फर्स्ट 3 मंथ
और ये लास्ट 3 मंथ है, ठीक है। अब इस 90 डेज को भी आप डिवाइड कीजिए 3 हिस्सों में, 50 डेज, 40 डेज, सॉरी 30 डेज और इधर 10 डेज है, ठीक है। ये जो लास्ट का जो 10 दिन है वो प्रीलिम से जस्ट पहले का 10 दिन है, ठीक है। ये फर्स्ट 3 मंथ है, ये लास्ट 3 मंथ में पहला 50 दिन, फिर उसके बाद 30 दिन, फिर उसके बाद 10 दिन। तो इस हिसाब से हम अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है हम उस हिसाब से इसको आगे करेंगे। चलिए सबसे पहले करते हैं जो फर्स्ट 90 डेज का स्ट्रैटेजी। अब देखिए इसमें क्या होगा कि मेन ये क्रक्स है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनका प्रिपरेशन लेवल है वो डिफ़र कर रहा होगा। कुछ लोगों ने ऑप्शनल कवर कर लिया होगा, कुछ लोगों ने जीएस कवर कर लिया होगा, या फिर कुछ लोग कोचिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग एक रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को अपना पर्सनल प्लान बनाना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 50% ऑफ द टाइम जो है वो आप डिवोट कीजिए ऑप्शनल को, ठीक है। तो ये 50% टाइम में ऑप्शनल आप करिए, अच्छे से करिए। कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। और इसमें आपको करना क्या है, पहले तो जो आपके नोट्स हैं उसको पढ़िए, ठीक है। और साथ साथ क्या कीजिए कि आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कुछ पोर्शन ऑप्शनल का कवर कर लिया होगा। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी के लिए आंसर राइटिंग मत कीजिए, पहले कुछ कवर कर लीजिए। जैसे पेपर 1 का सेक्शन ए का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए आप। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि अब आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें, अभी तक लाइफ में एक आंसर भी नहीं लिखा है। तो इसके लिए बेस्ट और ईजीएस्ट सोल्यूशन मैं बताता हूँ, टॉपर्स की कॉपी जो डाउनलोड कर लीजिए और जो भी उस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है खुद से लिखिए और फिर उस आंसर से कंपेयर कीजिए। आपको पता चलेगा आप कहाँ लैग कर रहे हैं। और पेशेंस रखिए, ये धीरे धीरे इम्प्रूव करता है, ठीक है। आपको 3 महीने लग जाएंगे एक अच्छा आंसर लिखने में, और बिल्कुल ही फोकस्ड होकर काम करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। फिर आप इसमें इंक्लूड कर सकते, कुछ आप टाइम दीजिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने में। कोई भी एक आप न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, आइदर हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन एक ही कीजिएगा। क्योंकि इससे होगा क्या कि जैसे होता क्या है कि बहुत बार कि एक आर्टिकल आज द हिंदू में आया और वो 1-2 दिन बाद आ गया इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है। तो एक ही फॉलो कीजिए, आप पूरे अच्छे तरह से उसको कवर कर पाएंगे। नाउ यहाँ तो आपका 50% टाइम चला गया। अब इसमें एक बात ये आती है कि जिन्होंने ऑप्शनल कवर कर रखा है, ठीक है, तो उनके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि कोई टेस्ट सीरीज अगर है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम आंसर राइटिंग आप कंटिन्यू रखिए। आप 50% की जगह पर 30% टाइम दे सकते हैं, लेकिन आप कुछ पोर्शन अपने जो स्टडीज का जो स्केड्यूल है उसको ऑप्शनल पर जरूर लगाइए। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल हमें पूरा तरह से छोड़ देना है, कुछ ना कुछ ऐड करते रहिए, ठीक है, ताकि कुछ छूटे ना, आपको ऐसा ना लगे कि मैं कहीं लैग कर रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट 50% पर। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो जीएस का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस, उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो सिर्फ मेंस में है, ठीक है, वो आता है आपका एथिक्स आ गया, ठीक है, फिर आपका मान लीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं, इंडियन सोसाइटी हो गया, तो ये सब जो टॉपिक है ये पर्टिकुलरली मेंस फोकस्ड है। तो आप इसे कर सकते हैं अगर जो आपका जो कोर सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अगर आपने कर रखा है तो। अगर आपने वो नहीं कर रखा है तो पहले आप उसको करिए। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में उसी से क्वेश्चन आने हैं, तो पहले आपका वो कंटेस्ट होना चाहिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जो स्टैंडर्ड जो मेजर जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए हैं, तो 50% टाइम से आप मेंस पर फोकस रखिए, ठीक है। साथ ही साथ आप आधे घंटे निकाल करके
कम से कम एक आंसर मेंस का डेली लिखे, जीएस का। ये बहुत छोटी चीज़ लगती है कि मैं एक ही आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत फोकस होकर करना है। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गया आपका जीएस और ऑप्शनल का। देखिए अब इसमें कुछ एस्पिरेंट्स आते हैं जो कोचिंग कर रहे हैं जीएस की, और कोचिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप अपने कोचिंग पर फोकस कीजिए, जो कोचिंग में सब्जेक्ट चल रहा है आप उसको पढ़िए। ठीक है, कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखा है। ठीक है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो 50% टाइम है, आप क्या कीजिए, जो भी आपका टेस्ट सीरीज का जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से आप पढ़िए। ठीक है, लेट से कि आपका इस वीक ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज है, तो इस वीक में जो भी ज्योग्राफी का सिलेबस है आप उसे कवर कर लीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इन सभी जो ये जो टॉपिक्स हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप सेकेंडरी रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको न्यूज़पेपर और ऑप्शनल इन दोनों पर फोकस करना ही करना है। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी समस्या आती है सीसैट की। ठीक है, नाउ अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके लिए सीसेट काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, जिनके लिए आसान है उनको तो सीसेट छूना भी नहीं है, आप रहने दीजिए। अब आपको ये कैसे पता चले कि सीसेट मेरे लिए आसान है या डिफ़िकल्ट है? तो अब लास्ट 5 ईयर का पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो बहुत आसानी से हो रहा है तब तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपको सीसेट पर फोकस अभी करना होगा। ठीक है, तो ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका सीसेट थोड़ा वीक है, जिनको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, वो सप्ताह में एक दिन रख लीजिए सीसेट के लिए। लेट से रख दिया, वेडनेसडे रख दिया। ठीक है, तो उस पर क्या किया कि किसी को मैथ्स पढ़ना है तो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जो बहुत ही वीक है वो 2 दिन रख सकता है। ठीक है, और बाकी एक दिन रखिए, जो जो मेजर चीज़ हैं वो आप कवर कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो सीसेट का जो फियर है वो आपका मतलब 90 दिनों में तो चला जाएगा, आप ये गारंटीड मानिए। बहुत सारे एस्पिरेंट को लगता है कि नहीं लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए कि वो लास्ट दिन कभी नहीं आता है। जब लास्ट में आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं मैं GS1 रिवीजन कर लूँगा। ठीक है, तो इसको लास्ट के लिए बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो ये चीज़ आपका ब्रीफ प्लान हो गया आपका जो भी फर्स्ट 90 डेज़ के लिए। देखिए मैंने जो बताया है ये एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि वीक में, ठीक है, वीक में लेट से संडे को आप रिजर्व कर लीजिए रिवीजन के लिए। ठीक है, और रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा तो आप मतलब एनर्जी आपका मेंटेन रहेगा। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। लेट से कि ये इस हफ्ते हमने एथिक्स पढ़ा 5 दिन, तो किसी एक दिन जो भी आपने 5 दिन पढ़ा उसको बस आप एक रिवाइज कर लीजिए। और क्या कि जैसे जैसे आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो सप्ताह में क्या कीजिए कि 6 आंसर लिखिए, संडे को उसी को फिर से पढ़िए। अपना आंसर लिख के आप पढ़िए, आपको ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा रादर देन किसी दूसरे के फीडबैक से। ये बहुत लोग बोलते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। ठीक है, मैंने भी नहीं किया था, लेकिन समटाइम्स मैंने किया है। मैं ऐसे पढ़ता था तो काफ़ी अच्छा लगता था। एक बात आती है ऐसे की, तो अभी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, फिर ऐसे पर जाएं, और प्रीलिम्स के बाद ही ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब जो हमने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ की बात की है कि कुछ लोगों ने प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ लगा लिया होगा, तो आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ आप अटेम्प्ट कीजिए सिलेबस पढ़ करके। और टेस्ट सीरीज़ कैसे अटेम्प्ट करना है इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नाउ अब आते हैं लास्ट 90 डेज पर। ठीक है, देखिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, 50 डेज,
30 डेज 10 डेज। ऐसा क्यों किया है आपको क्लियर हो जाएगा। इस लास्ट 90 डेज में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना है। ठीक है, देखिए लास्ट 90 डेज मतलब आपका आ गया मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, आप इसमें पूरी तरह से लग जाएं। ठीक है, हर हफ्ते एक टेस्ट पेपर दें। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि ये सब जब आप जो कर रहे हैं, अगर आप मान लिया कि आप इथिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स का जो मेंस का क्वेश्चन आया है उसको जरूर देखते रहें। ठीक है, साथ ही साथ ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखते रहें, लिखते रहें। ठीक है, अब मान लिया कि प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है, आपको पॉलिटी प्रिपेयर करना है, तो पॉलिटी का PYQ देख लें, उसको अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, यही चीज़ यहाँ रिपीट करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट करनी है, क्योंकि PYQ के बहुत लोगों को लगता है कि एक बार अटेम्प्ट किया उसको छोड़ दो। अब नहीं, वो पूरा कंठस्थ होना चाहिए। रीज़न बीइंग क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिपीट करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन उससे इन्फ्लुएंस्ड मिलेगा, मतलब कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं UPSC के, आपको फिर से एक बार इसमें लगा लेने हैं पहले 50 दिनों में ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप वीकली टेस्ट पेपर लगाइए। अगर जिनका CSET वीक है वो CSET का टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और इसमें जो भी प्रीलिम्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उस पर पूरा का पूरा फोकस करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जब आप आइएगा तो आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये जो मेंस से जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो कवर हो चुका होता है। बचता क्या है? इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस, साथ ही साथ मैप रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। इन्वायरमेंट पूरा जोर लगा के पढ़िए, क्योंकि इसमें रटना बहुत ज़्यादा है, समझना कम है। इसमें इन्वायरमेंट से ठीक है मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन काफ़ी इजी होता है, मतलब आप कुछ ना कुछ तो लिख ही दीजिएगा। साइंस एंड टेक पूरा रटना है। आपका जो एंशिएंट मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर है, ये पूरा मगअप ही करना है। मैप रिलेटेड क्वेश्चन फिल्म में काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इन सभी पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, अगर आप पहले कवर कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि एक बार कवर कर लिया तो चलो ठीक है छोड़ दिया, नहीं। जो भी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, जो भी है, उसको कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए। एक बार से कुछ नहीं होता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, बार बार पढ़िए। अब जैसे जो आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में कुछ आपको नया चीज़ मिल गया तो उसको आप एक जगह नोट करके रख लें, उसको पढ़ें। ठीक है, मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके लिए क्या है, तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि डेली का आधा घंटा मैं एटलस पलटूंगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको क्या होगा कि पूरा का पूरा जो कंट्री का लोकेशन है, मेजर रिवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए वो प्रीलिम्स में बोनस दे देगा। तो आप देखते रहिए, मतलब बेसिकली आपके माइंड में छप जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब ये एज्यूम करता हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और क्या है कि जनरली मार्च में होता है कि बहुत सारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कंपाइलेशन निकाल लिए दिए होते हैं या निकालना स्टार्ट कर देते हैं करंट अफेयर्स का, तो आप उन सभी को भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा कि जो मेजर पोर्शन है करंट अफेयर का वो कवर हो जाएगा। ठीक है, शायद ये मैंने गलत लिख दिया है टाइम, मंथली वाला। ये जो आपका ना जनवरी फरवरी मार्च का जो टाइम है उसमें आपका 50 दिन का आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये तो हो गया आपका प्रिपरेशन, यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो फर्स्ट 90 डे है इसमें ऑप्शनल कुछ छूट जाता है तो आप छोड़ दीजिए, उसको प्रीलिम्स के बाद ही कवर करना, या फिर इसमें से कुछ भी छूट जाता है मेंस के सिलेबस में तो उसको खींचना नहीं है। ठीक है, लास्ट 90 डेज तो हमें एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स के लिए चाहिए ही चाहिए। और फर्स्ट 50 डे में आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस कंप्लीटेड। ठीक है, अब लास्ट का
30 डेज का स्ट्रेटजी, इसको मैंने बोला है वॉरियर स्ट्रेटजी। ठीक है, फ्रंट फुट पर खेलना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसमें देखिए क्या कीजिए, मॉर्निंग में उठिए या फिर अगर आप लेट नाइट पर्सन है तो जब भी आप उठिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए करंट अफेयर कंपाइलेशन। ठीक है, करंट अफेयर कंपाइलेशन मंथली जैसे आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज वो आप पढ़िए, पर डे का मैं बता रहा हूँ। सेकेंड चीज़ आप क्या कीजिए, एक टेस्ट पेपर उठाइए। ठीक है, अगर आपने किसी का टेस्ट सीरीज लिया है तो टेस्ट पेपर बचे होंगे, नहीं तो फिर किसी दूसरे कोचिंग का ले लीजिए जो कि मतलब जो कि रिलायबल है, कि हाँ जी इसका क्वेश्चन अच्छा होता है। ठीक है, तो हर एक डेली एक टेस्ट पेपर आप लगाइए। ठीक है, लंच करके फिर उस टेस्ट पेपर को एनालाइज कीजिए, उसमें आपको 2 से 2.5 घंटा टाइम लगना ही लगना है। ठीक है, तो शाम तक आप करंट अफेयर रिवाइज कर चुके होंगे और एक टेस्ट लगा चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद कोई एक सब्जेक्ट पकड़िए, लेट से पॉलिटी, तो पॉलिटी का पूरे आप रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट डे उसी को चलाइए, पॉलिटी बचा है तो पॉलिटी को आप कैरी ओवर कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा आप सब्जेक्ट उठा सकते हैं। तो ये वॉरियर स्ट्रेटजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर पूरा ना फायर फाइटिंग के मोड में होते हैं। अब 30 दिन तक आप सोचिए कि कम से कम आप 30 टेस्ट लगा चुके होंगे। ठीक है, आप बहुत बार रिवीजन कर चुके होंगे, आप अपनी जो गलतियां हैं उसको पकड़ चुके होंगे कि कैसे क्या होता है। अगर बहुतों को टेस्ट देने में एंजाइटी होती है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं टाइम बाउंड मैनर में, तो अगर आप 30 दिन तक ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टेस्ट कैसे देना है उसका मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। जब आप टेस्ट देते हैं तो वो भी एक तरह का रिवीजन है, आप उसका आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिएगा। करंट अफेयर टेस्ट देते हैं तो करंट अफेयर में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा ये होना चाहिए कि 30 दिन में हम लोग पूरा एक तरह से ना जिसको बोलते हैं घोर के पी जाना, वो हम कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो लास्ट का जो 90 डेज का स्ट्रेटजी है वो मैं सभी लेवल के एस्पिरेंट्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही फॉलो करें। लास्ट का 10 डेज, ये है आपका रिलैक्सिंग स्टेज। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिलैक्सिंग स्टेज कि इसमें आपको अपने आप को काम करना है, आप कॉन्फिडेंट फील करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। हम लोग इथिक्स में पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ इसी लास्ट के 10 दिन में करना है। बहुत सारे लोगों को का तबीयत खराब हो जाता है, रात में नींद आना बंद हो जाता है, पेट खराब होने लगता है, कि बस एंजाइटी के चलते, कि डर लगता है कि अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठीक है, अरे कुछ नहीं होगा, आपने प्रिपेयर किया है अच्छे से, आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, इतना आप भरोसा रखो। ठीक है, तो जो लास्ट का जो 10 दिन है, ठीक है, 18 मई से लेकर 27 मई तक आप एकदम रिलैक्स करो। आपने जो पढ़ा है सफिशिएंट पढ़ा है। आपको यहाँ पर क्या होगा कि आप देखिए कुछ अगर छूट गया है तो उसको आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, बस सिर्फ आपको रिवीजन करना है। टेस्ट पेपर जो पुराने हैं उसको एक बार घुमा लिया। ठीक है, और कुछ मान लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर है तो उसको रिवाइज कर लिया, मैप रिलेटेड देख लिया, तो बस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जैसे मेरा मतलब कुछ वीक है तो आप उसको, क्योंकि 10 डेज इज़ सफिशिएंट। ठीक है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है और 27 मई को एकदम रिलैक्स होकर के आराम करना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि आई विल सेल थ्रू दिस। ठीक है, तो अब इसमें अब ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। अब बेसिकली मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो सीसेट से रिलेटेड है। तो जिनको तो सीसेट आता है वो उनके लिए मतलब वीडियो ओवर हो चुका है, जिनको नहीं आता है मैं कोशिश करूंगा कि सीसेट का कुछ जो मैथ्स रिलेटेड जो वीडियो है उसका टॉपिक वाइज डिस्कशन डाल दूँ। लेकिन आप अपनी तरफ से ये ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चंस लगाते रहिए। ठीक है, जो लास्ट का जो बीच का जो हमने बताया था 30 डेज़ का प्लान, उसमें भी आप टाइम निकाल करके सीसेट से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि जो PYQ है UPSC का उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, ज़रूर से ज़रूर लगाइए। ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहिए।
ठीक है। तो आपको बस 33% ही नंबर लाने हैं, आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाना है, ठीक है। आप आराम से सेल थ्रू कर जाइएगा, आप अपने स्ट्रेंथ को देखिए, वीकनेस को देखिए और वीकनेस पर वर्क कीजिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि मतलब कि एकदम ही अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। आप गलती कम करें, ठीक है, अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहें, एग्ज़ाम में जाकर के पैनिक ना करें, आराम से क्वेश्चंस को देखें, आराम से अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है, मुश्किल से 20% क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट, बाकी मीडियम और इजी की कैटेगरी में आते हैं। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मान लिया कि पेपर डिफ़िकल्ट आ गया, ऐसा होगा कि भाई 50% क्वेश्चन तो ऐसा ही इतना डिफ़िकल्ट पूछ दिया कि मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, वो पूरे जो भी एस्पिरेंट्स जो दे रहे हैं सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, उस हिसाब से कट ऑफ कम हो जाएगा। ये इसको ध्यान रखिए कि ये क्लास 10th का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको परसेंटेज लाने हैं, ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जस्ट अनदर एग्ज़ाम, नॉट अ एग्ज़ाम फॉर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है, जस्ट अनदर एग्ज़ाम है। आपने अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो इस हिसाब से अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ट्विटर पर DM कर सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।